एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 5 के क के बारे में। 5 के क में क्या आता है? एक गद्य से जीवन परिचय आता है और 5 के ख में पद्य से जीवन परिचय आता है। ये 4 अंक आएगा और पद्य से भी 4 अंक, 8 अंक का जो है जीवन परिचय जाएंगे। तो इसमें हम चर्चा करेंगे गद्य के जीवन परिचय के बारे में। लगभग आपके सिलेबस में 6 लेखक हैं। कितने लेखक हैं? 6 लेखक। और हम सभी वीडियो में पढ़ते नहीं हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, एक सामान्य व्यवहारिक विधि से सीखते हैं कि आखिर कैसे लिखना है। चाहे कोई भी वीडियो, छोटा हो बड़ा हो, बोझिल नहीं बनाते हैं शिक्षा को खेल खेल में सीखते हैं। तो चलिए इसी क्रम में इसको भी खेल खेल में सीखते हैं। वैसे बच्चे जो 1 वर्ष तक पढ़े हैं, जीवन परिचय याद किए हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इस वीडियो को देखेंगे उनको काफी आसानी होगी, और जो पढ़े भी हैं वो इसको देखेंगे तो हमारा जो तरीका है उनको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गद्य जीवन परिचय हो या पद्य जीवन परिचय, इस 4 अंकों को 2 भागों में बांट देंगे। 2+2 मीन्स 2 जीवन परिचय में, 2 अंक जीवन परिचय में और 2 अंक साहित्यिक परिचय में। मीन्स 2 अंक आपको जीवन परिचय के लिए मिलेगा और 2 अंक साहित्यिक परिचय के लिए मिलेगा। ये समझ गए? अब देखिए, जीवन परिचय में यदि क्रम से सजाए तो क्या आ सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 लेखकों का नाम लिए हैं, एक वासुदेव शरण अग्रवाल और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं भी सीखेंगे। सीखने के बाद हम 6 लेखक का में से कोई भी आएगा तो हम कर लेंगे। याद होगा तो भी कर लेंगे और नहीं याद होगा तो भी कर लेंगे। कैसे? तो देखिए इस वीडियो में। अब देखिए, तो जीवन परिचय के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो शुरुआत जो है हम जन्म से कर लेते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो सबसे पहले जन्म की बात करेंगे, उसके बाद स्थान की बात करेंगे कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद माता और पिता के बारे में जानेंगे। ठीक, माता पिता के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा स्वभाव के बारे में, माता पिता के स्वभाव के बारे में या व्यवसाय के बारे में जान लेंगे। ये माता पिता के बारे में हो गया। उसके बाद अब व्यक्तिगत रूप से लेखक के बारे में, क्या? प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती 1 से 5 या प्राइमरी जो भी है, या घर पे हुई, कहाँ पे हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा जानने के बाद ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि भाषा शिक्षा, मतलब हिंदी छोड़ करके अन्य कोई उर्दू फारसी वगैरह जानते थे क्या? यदि जानते थे तो कहाँ पढ़ने के लिए गए थे? घर ही में पढ़े कि बगल में पढ़े कि कॉलेज में पढ़े, कहाँ पढ़े? उसके बाद अब नीचे आएंगे तो नीचे जो है देखिए, 10th में मैट्रिक इसको बोलते हैं। मैट्रिक में कहाँ पढ़े, इंटर में कहाँ पढ़े, स्नातक में कहाँ पढ़े, परस्नातक में कहाँ पढ़े, मतलब पीजी में। तो ये पढ़ाई हो गया कम से कम पीजी तक। आप पीएचडी तक भी ले जा सकते हैं, डिलीट वगैरह सब ले जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है 10वीं से लेकर के पीजी तक ले गए। ठीक, उसके अलावा आप थोड़ा सा शोध कार्य भी देख लेंगे कि कहीं ऐसा नहीं ना कि शोध किए हैं, इसी में डिलीट वगैरह सब आ जाता है, पीएचडी डिलीट। ठीक, उसके बाद देख लेंगे कि पद ग्रहण, ये हिंदी भाषा में सेवारत थे, सेवारत करते करते बीच में कोई पद भी नहीं संभाल रहे थे। इसको देखने के बाद एक और चीज देखेंगे कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। यदि वास्तव में यदि पद ग्रहण किए होंगे 2-4 पद, तो
तो इनको पुरस्कार जरूर मिला। और पुरस्कार करने के बाद ये अक्षरशः तो सत्य है, सदा सत्य है कि मृत्यु है, सब आदमी मरता है, तो इनकी भी मृत्यु हो गई। देखिए कितना सिस्टम से सजाया गया है। अब आपको ये नहीं सोचना है, यदि लिखना होगा जीवन परिचय तो ये नहीं सोचना है कि हमें क्या लिखना है। हम आपको एक आइडिया दे दिए कि यहाँ से शुरू कीजिए जन्म से और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना मृत्यु तक जाइए। उसके बीच में क्रम से क्या क्या लिखना है वो लिखते जाइए। अब प्रश्न है कि यदि आप याद किए हैं, अच्छी बात है, आप लिख लीजिए। लेकिन मान के चलिए कि आपको याद नहीं है या लिखने में आपको परेशानी हो रही है, तब क्या करेंगे? उसके लिए देखिए वीडियो में आगे हम क्या करते हैं। देखिए पहले दो कवि के बारे में जान लेते हैं कि जन्म इतना, स्थान यहाँ पे, पिता लखनऊ रहते थे और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पिता का नाम नहीं है तो वो छोड़ देंगे, जो होगा वही देंगे। तो कम से कम आप माता पिता का नाम याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो स्वभाव है और व्यवसाय है। तो स्वभाव व्यवसाय को जानने से पहले ऊपर से क्रम से जानते ही चलते हैं। जैसे देखिए आप तो जन्म में आपको याद है तो ठीक है, यदि नहीं याद है तो एक आंकड़ा हम बता रहे हैं, लगभग 1900 से 1930 के बीच में आपके जितने भी लेखक हैं उनके जन्म हुए हैं। आपको याद है तो लिख लीजिए, और नहीं याद है तो उसमें आप लिख सकते हैं 1912 में हुआ, 1918 में हुआ, 1913 में हुआ, 1908 में हुआ। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, गलत तो है लेकिन वो एक दिन में 90 कापियां चेक होती है, उसमें निकल जाएंगे। हाँ, यदि 2006 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, 1857 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन 1900 से 1930 के बीच में यदि लिखेंगे तो वो निकल जाएगा कि अच्छा ठीक है सही होगा। यदि गलती भी होगा तो क्या करेंगे, 2 अंक का है तो 2 अंक में 1 अंक काट लेंगे, फांसी तो होगी नहीं। तो जन्म के बारे में हम जान लिए कि यदि हमें याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो 1900 से 1930 के बीच में लिख देंगे, गद्य के लिए, पद्य के लिए नहीं, ठीक। उसके बाद स्थान वगैरह तो थोड़ा सा जाने लेंगे कि छाओ लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, और माता पिता का नाम इतना तो जान लेंगे, क्योंकि ये माता पिता का नाम ही गलत लिखेंगे तो अपराध ही होगा, ठीक। अब देखिए माता पिता के नाम लिखने के बाद अब 2 चीज है यहाँ पे, एक क्या है, एक स्वभाव है, एक स्वभाव और एक व्यवसाय। यदि पिताजी व्यवसाय वगैरह कुछ करते थे, उस समय मुनीब थे, मुंशी थे, क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। और स्वभाव जो है माता के बारे में या पिता के बारे में भी लिख सकते हैं। यदि व्यवसाय लिख लिए पिता के बारे में तो ठीक है कि वो नमक के व्यापारी थे, वो मुंशी थे, वकील थे। और नहीं तो आप स्वभाव के बारे में लिख सकते हैं, दोनों के, कि माता के स्वभाव के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं माता धर्मपरायण महिला थी, पूजा पाठ में विश्वास करती थी, तो जीवन परिचय हो गया। पिता के बारे में वो बहुत ईमानदार थे, बस एक अच्छा चीज हो गया। अच्छा चीज कोई भी लिखेंगे तो होगा। यदि लिखते हैं कि पिताजी ईमानदार थे तो ये सही है, क्योंकि सही में ईमानदार थे, क्योंकि अब जो ना अभी जो है 420 420 बढ़ा, उस समय तो लगभग सब लोग ईमानदार ही थे, ठीक है। तो हमने समझ लिया। देखिए हमें कुछ नहीं मालूम है लेकिन फिर भी हम यहाँ तक लगभग हम लिख लिए। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको यदि मालूम है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई तो लिख दीजिए। यदि नहीं मालूम हुई तो आप लिख सकते हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। सही बात है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 में छोटे होंगे तो गांव में पढ़ते होंगे, या घर पे हुई, लेकिन लिखा गया कि घर पे हुई। तो इसको हम आप ट्रिक बना करके
यदि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सब पे फॉलो करा देंगे, लागू करा देंगे, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई। और देखिए भाषा शिक्षा, तो भाषा शिक्षा यदि आप जानते हैं 6 लेखक के बारे में, उनमें से किसी एक के बारे में जानते हैं तो लिख दीजिए, और नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए। और थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें से लिख दीजिए, हिंदी छोड़ करके, जैसे पाली संस्कृत है, अंग्रेजी है, पुरातत्व है, काशी से ज्योतिष संस्कृत साहित्य है, तो हिंदी छोड़ करके कुछ भी आप पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, उसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा शिक्षा हो गया। उसके बाद देखिए 10वीं 12वीं स्नातक पर स्नातक, इन सब के बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 अंक ही आपको मिलना है। और 2 अंक कुछ भी लिखेंगे तो 2 अंक तो नहीं ही मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, 1.5 अंक मिलेगा, हो सकता है कि 2 अंक मिल भी जाए, लेकिन 2 अंक पाने के लिए कोई डिटेल आवश्यकता नहीं है। 10वीं के बारे में आप बता सकते हैं और पीजी के बारे में बता देते हैं, इसमें से किसी 2 के बारे में बता दीजिए, 2 के बारे में बता दीजिए। आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरा करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए, बस हो गया। अब शहर में गए होंगे कहीं पे, उसमें 10वीं 12वीं स्नातक प्रस्नातक सब आ गए। तो इतना करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे। यदि आप शोध के बारे में जानते हैं तो शोध के बारे में 2 ही चीज होता है, एक डीलिट और एक पीएचडी। इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी होता है, कोई कोई दोनों करता है। तो यदि शोध के बारे में जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो 1 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो लिख दीजिए डीलिट पीएचडी। लेकिन आप प्रयास करेंगे कि याद करके ही लिखिए। हम बता रहे हैं कि सपोज दैट आपको नहीं मालूम है, तो शोध में क्या क्या आएगा, एक डिलीट आएगा और एक पीएचडी आएगा। उसके बाद पद ग्रहण में, तो पद ग्रहण में वो हिंदी के विभागाध्यक्ष होंगे, चाहे कहीं कुलपति होंगे, इस प्रकार के हिंदी से ही संबंधित लगभग होंगे। तो यदि ये जानते हैं तो लिख देंगे, नहीं जानते हैं तो छोड़ भी देंगे, क्योंकि देखिए 2 नंबर की अपेक्षा काफी अब अधिक हो रहा है, अब बहुत जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं ताकि इनमें से जो भी मालूम हो आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए पुरस्कार, पुरस्कार के बारे में आप लिख देंगे। याद रखेंगे यदि कोई लेखक है, यदि 2-4 पद ग्रहण किया होगा तभी वो पुरस्कार पाया होगा, एक संभावित है, यह गारंटी वाली बात नहीं है। तो आप 6 लेखक है, 6 लेखक के बारे में, पुरस्कार के बारे में जान लेंगे, बस क्या हो जाएगा, ठीक। तो पुरस्कार में जानने के बाद, पुरस्कार को जानने के बाद मृत्यु, देखिए अब मृत्यु में यदि आपको सन याद है ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, अंत में लिख दीजिए वो स्वर्गवासी हो गए। ये जो लिखना चाहते हैं तो 1970 से 1997 के बीच में यदि मृत्यु लिख देते हैं तो ठीक आइडिया है आपका। लेकिन इसमें याद रखना है एक आदमी का नहीं लिखना है। वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि वो नए हैं तो वो 2000 चले जाएंगे, 2002 के 3 में से 2002 ही में। तो जब भी मृत्यु लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का 2000 पार कर देंगे। इसके अलावा सभी को 1980, 85, 90 में रख लेंगे। तो देखिए 2 अंक हुआ। ये जो 4 अंक है ना, ये 4 अंक नहीं मिला, इसमें से केवल अभी 2 अंक का काम हुआ। इतना करने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि 2 अंक बहुत अधिक है, तो इसीलिए सारे पॉइंट लिखे गए हैं। आप इसको रिवीजन करके जो सटीक बैठता हो उसमें से कुछ पॉइंट लिखिए, कुछ पॉइंट छोड़ दीजिए या सभी पॉइंट लिख लीजिए। यदि मेरे बताए गए नियमानुसार से करेंगे तो लगभग अच्छा अंक मिलेगा, 2 अंक में मिल जाएगा। उसके बाद अब 2 अंक जो बचा है वो किस लिए नहीं बचा है? तो वो बचा है साहित्यिक परिचय के लिए। इसलिए बचा है साहित्यिक परिचय के लिए। लेकिन साहित्यिक परिचय में ये होता है कि वो साहित्य के क्षेत्र में, लेखनी की शैली में, माने लेखनी के क्षेत्र में वो क्या क्या अपना योगदान दिए,
ये तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने लिखा, बहुत सारा चीज लिखा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि किसी एक लेखक के साहित्यिक योगदान को पढ़ेंगे और उसी को प्रैक्टिस कर लेंगे और किसी के साहित्यिक योगदान में वही बात लिख देंगे। किसी के भी साहित्यिक योगदान में ये लिख देंगे कि वे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखे, ऐसे करके लिख देंगे। अब थोड़ा सा 6 लेखक है उसमें से याद कर लेंगे कि जो शुरुआती में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, ये सब शुरुआती वाले जो हैं वो निबंध, आलोचना, ये सब में आगे थे। और इसमें जो 6 लेखक हैं, इसमें से एक हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर जो परसाई है उनमें एक व्यंग्य भी जोड़ देंगे, समालोचना के साथ व्यंग्य जोड़ देंगे, वो व्यंग्यकार थे। और याद रखेंगे, चोरी करेंगे तो समझदारी के साथ। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यदि लिखना होगा तो साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने साहित्य में बहुत योगदान नहीं दिया। साहित्यिक योगदान की जगह पर आप उनके अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष से संबंधित में जो काम किए हैं उसके बारे में लिख देंगे और उनके कुछ बुक वगैरह के बारे में लिख देंगे। ठीक, जो बुक वो लिखे हैं वो हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं है, लेकिन वो साहित्यिक परिचय में 2 चीज लिख सकते हैं, उनके अंतरिक्ष के बारे में योगदान का और उनके विंग ऑफ फायर चाहे जो भी है। इस प्रकार से हमने काफी अच्छे ढंग से जीवन परिचय पढ़ा और जाना कि परीक्षा में जाते वक्त यदि हमें नहीं याद हो तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। अंत में ये बताना चाहता हूं एक शिक्षक होने के नाते कि मैंने ये जो बताया ये गलत बताया। एक शिक्षक को ऐसे नहीं बताना चाहिए, बच्चों को याद कराना ही चाहिए, लेकिन अंक की दृष्टि से आपने हमसे पूछा और हमने आपको एक उपाय बताया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हम क्या करें। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इसी विधि का इस्तेमाल करते हुए जीवन भर से लिखिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।